क्या आप जानते हो कि आपके दिमाग का 95% हिस्सा आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने बताया कि लोगों के हैबिट्स के 40% एक्शन सबकॉन्शियस माइंड से ट्रिगर होते हैं, बिना किसी कॉन्शियस सोच के। मतलब आप हर दिन के छोटे एक्शंस जैसे फ़ोन उठाना, रील स्क्रॉल करना, खाना खाना अपने आप हो रहा है, और ये डिसीजंस आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिफाइन करते हैं। अगर आपने अभी तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम नहीं किया है तो 21 दिन का यह चैलेंज मिस करना आपकी लाइफ को वही पुराने पैटर्न्स में फंसा देगा, और आप रिग्रेट करोगे कि काश मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया होता। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड हैक्स, डोपामिन डिटॉक्स, अलार्म क्लॉक हैक, मायरेकल मॉर्निंग, गुड पेन वर्सेस बैड पेन, और कुछ माइक्रो हैबिट्स। सबकॉन्शियस माइंड हैक। सबसे पहला और पावरफुल स्टेप है सबकॉन्शियस माइंड हैक। जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहती है कि सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव रहता है। रिसर्च भी ये दिखाती है कि सोने के लास्ट 5 to 10 मिनट में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसका सिंपल हैक है, रात को 10 से 15 मिनट अपने गोल्स को क्लियरली विजुलाइज करो, अपने टू डू लिस्ट को मेंटली रिपीट करो और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। सुबह आपका दिमाग नेचुरली वो काम करने के लिए पुश करेगा। डोपामिन डिटॉक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने एक डोपामिन एडिक्शन स्टडी की, जिनमें चूहों को रैंडम रिवॉर्ड दिए गए और रिजल्ट ये हुआ कि चूहे एडिक्टेड हो गए और प्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड पे फोकस लूज कर दिया। इंसानों में भी सेम पैटर्न होता है। रील्स, नोटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारे डोपामिन सिस्टम को ओवर एक्टिवेट कर देता है। 21 दिन के लिए मोंक मोड इंप्लीमेंट करो। हाई डोपामिन ट्रिगर्स को ब्लॉक करो। स्क्रॉलिंग, गेमिंग और फास्ट फूड अवॉइड करो। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन फिर दिमाग प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल काम में असली सेटिस्फेक्शन सीखने लगेगा। अलार्म क्लॉक हैक। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूबेक ने एक स्टडी की, जिसमें स्टूडेंट्स को सुबह 6 बजे और 9 बजे उठने के लिए बोला गया, लेकिन सभी को 6 बजे उठा दिया गया। जिन्हें एडवांस में 6 बजे बोला गया था, उनका ब्रेन 4 बजे से ही एक्टिव हो गया और वो इजीली उठ गए। लेकिन जिन्हें नहीं बताया गया था, वो इरिटेटेड हो गए और स्लीपी रहे। इसलिए रात को अपने दिमाग को बोल दो, मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है। ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट कर देगा और आप इजीली उठ जाओगे। मायरेकल मॉर्निंग। हाल एलोट के रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चला है कि स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन इंक्लूडिंग साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी और डोपामिन बैलेंस दोनों को इम्प्रूव करता है। गुड पेन वर्सेस बैड पेन। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की साइकोलॉजिस्ट की स्टडी दिखाती है कि लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और रेजिलियंस डेवलप करने के लिए शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट जरूरी है। जिम, अर्ली वेकअप और डिसिप्लिन स्टडी एक गुड पेन है, जो आपके हैबिट्स और आउटकम्स को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म करता है। जो इसे अवॉइड करता है वो बाद में बैड पेन फेस करता है, जैसे हेल्थ इशूज, स्ट्रेस और रिग्रेट। इसलिए 21 दिन के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और ब्रेन की रिवायरिंग करो। माइक्रो हैबिट बन। एनवायरमेंटल कंट्रोल। हैबिट फॉर्मेशन में एनवायरनमेंट का रोल बहुत क्रिटिकल है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले ने एक स्टडी की, जिनमें बताया गया कि क्लटर्ड और डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में फोकस और रिटेंशन 60% तक कम हो जाता है। इसलिए अपने वर्क स्पेस, बेडरूम और डिजिटल एनवायरनमेंट को क्लीन और मिनिमल रखो। डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करो और नेगेटिव ट्रिगर्स को पॉजिटिव ट्रिगर्स में रिप्लेस करो। ये सिंपल एडजस्टमेंट आपके ब्रेन को प्रोडक्टिव लूप में रिवाइव करता है। माइक्रो हैबिट 2। जर्नलिंग। जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन हैबिट्स को लॉन्ग टर्म में स्टिक करने में 80% तक हेल्प करता है। रात में 10 मिनट के लिए अपने दिन की प्रोग्रेस लिखो, क्या सीखा, क्या इम्प्रूव करना है। ये मेटाकॉग्निशन दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को अलाइन करता है और डोपामिन को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन देता है। माइक्रो हैबिट 3। टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक से प्रोडक्टिविटी और फोकस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। दिन के टास्क को 60 से 90 मिनट फोकस ब्लॉक में डिवाइड करो और अपने ब्रेक शेड्यूल करो। माइक्रो हैबिट 4। कोल्ड एक्सपोजर। याले यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के रिसर्च ने दिखाया है कि शॉर्ट कोल्ड शावर्स और कंट्रोल्ड स्ट्रेसर्स एड्रिनल एफिशिएंसी और मेंटल रेजिलियंस बढ़ाते हैं। सुबह 2 से 3 मिनट कोल्ड शावर से कॉर्टिसोल रेगुलेशन और डोपामिन बैलेंस दोनों इंप्रूव होते हैं। माइक्रो हैबिट 5। डिजिटल डिटॉक्स। कार्ल न्यूपोर्ट के डिजिटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर देते हैं। 21 दिन के लिए डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज रखो। शेयर एसेंशियल ऐप्स, शेड्यूल यूजेज और पैसिव स्क्रॉलिंग बंद करो। माइक्रो हैबिट 6। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। प्रॉपर हाइड्रेशन और प्रोटीन रिच डाइट ब्रेन फंक्शन और हैबिट फॉर्मेशन में क्रिटिकल होता है। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हाइड्रेशन मेंटेन करो। ये न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस और एनर्जी लेवल्स को सपोर्ट करता है, जो फोकस और प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। माइक्रो हैबिट 7। फिजिकल एक्सरसाइज। न्यूरोसाइंस कहती है डेली एक्सरसाइज हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के फंक्शन को एनहेंस करता है। 21 दिन 20 से 30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज दिमाग के न्यूरोप्लास्टिसिटी और हैबिट ऑटोमेशन को बूस्ट करता है। माइक्रो हैबिट 8। फोकस्ड लर्निंग। MIT और स्टैनफोर्ड के कॉग्निटिव स्टडीज बताती है कि फोकस्ड स्किल लर्निंग और माइक्रो हैबिट स्टैकिंग से लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। 21 दिन हर दिन एक नई स्किल या माइक्रो टॉपिक में डीप फोकस आपके ब्रेन के हैबिट लूप को हाई परफॉर्मेंस पैटर्न में शिफ्ट कर देता है। माइक्रो हैबिट 9। प्रोग्रेसिव हैबिट इंटीग्रेशन। स्टैनफोर्ड के बिहेवियर लैब की रिसर्च बताती है हैबिट्स स्टेप बाय इंटीग्रेट करना मोस्ट इफेक्टिव होता है। 21 दिन के चैलेंज को माइक्रो स्टेप्स में डिवाइड करो। वीक 1 डिजिटल डिटॉक्स एंड सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। वीक 2 मॉर्निंग रूटीन एंड फोकस। वीक 3
हाई परफॉर्मेंस माइक्रो हैबिट्स एंड रिफ्लेक्शन। अब आप सोच रहे हो कि ये सब करना कितना मुश्किल है, लेकिन साइंस कहती है जो 21 दिन का न्यूरोप्लास्टिसिटी विंडो को मिस करता है वो अपनी हैबिट्स को पूरी लाइफ रिपीट करता है। हार्वर्ड और ड्यूक के हैबिट स्टडीज के हिसाब से हैबिट फॉर्मेशन और न्यूरल वायरिंग के लिए 21 से 28 दिन टर्निंग पॉइंट होते हैं। अगर आप आज स्टार्ट नहीं करोगे तो ये विंडो फिर नहीं आएगी। 21 दिन एक चैलेंज नहीं, ये एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप कंसिस्टेंटली इन क्रिटिकल पॉइंट्स और माइक्रो हैबिट्स को फॉलो करते हो तो आपका ब्रेन लिटरली रीसेट हो जाएगा। फोकस, प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपके न्यूरल सर्किट्स परमानेंटली रिवायर हो जाएंगे। सोच के देखो, आज का एक एक्शन आपका 1 साल, 5 साल और 10 साल का माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर सकता है। कल से नहीं, आज से स्टार्ट करो। रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करो। सुबह से मॉन्क मोड और सेवर्स रूटीन फॉलो करो। 21 दिन का दर्द, 21 दिन का डिसिप्लिन और 21 दिन का फोकस आपकी लाइफ का अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट बन सकता है। स्टडीज़ और न्यूरोसाइंस प्रूव करती है कि कंसिस्टेंट एक्शन और स्ट्रक्चर्ड हैबिट इंटीग्रेशन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी देते हैं।